अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कॉकटेल के ऊपर। कॉकटेल के बेबीज़ को किस तरह से फीड करवाना है और क्या फीड करवानी है, इस बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसका तारुफ करवा दूँ। ये देखें, ये कॉकटेल का बेबीज़ है। ये दोस्तों मैंने छोटा लिया था और जब लिया था मैंने, ये बहुत कमज़ोर सा था, छोटा सा था। मैंने उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे टाइम भी नहीं मिला, मैं बिज़ी था। तो अभी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसकी। और दोस्तों इंशाल्लाह आगे इसकी वीडियोस आती रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको ट्रेन करना है, किस तरह से सिखाना है। इंशाल्लाह इसको हम फ्लाई टाइम करेंगे और इंशाल्लाह इसको फ्लाई के लिए रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। दोस्तों चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या फिट करवानी है, किस तरह से फिट करवानी है। तो दोस्तों ये देखें, ये सीरीलेक्स है। और ये जो सीरीलेक्स है दोस्तों, पहले मैंने वीडियोस बनाई थी बर्जिस पैरोट के ऊपर। तो बर्जिस पैरोट को जो मैं फीड करवा रहा था वो मैं यही फीड करवा रहा था, सीरीलेक्स 3 फल वाली। दोस्तों ये फीड भी आप करवा सकते हैं, इससे भी बर्जिस पैरोट और कॉकटेल के जो बच्चे हैं ये पल जाते हैं। बर्जिस पैरोट जो है वो थोड़ा सा छोटा बर्ड्स है इससे, इसलिए ये वो आसानी से जो है पल जाता है। इसके लिए दोस्तों बहुत सारी फीड मिलती है जो आपको बर्ड शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। उस शॉप से जो है आप ले सकते हैं, जैसे कि केटी की फ़ीड होती है और कौन कौन सी दूसरी फीड मिलती है। वो दोस्तों थोड़ी महंगी पड़ती है, आपको अगर वो खिलाना है तो उससे जो है अच्छी ग्रोथ होती है और सेहतमंद होते हैं, बच्चे का साइज़ भी अच्छा होता है। और सीलेस खिलाने से बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने घर में तैयार की है फीड। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं ये फीड यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ में थोड़ा सा सीलेक्स मिक्स कर देता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा जायका इसको अच्छा लगे। ठीक है, अब ये जो मैंने घर में फीड तैयार की है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई है और किस तरह से फीड तैयार की है इसको, तो इसकी वीडियोस मैंने बनाई नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब फीड में तैयार करूँगा दोबारा, तो इसकी वीडियोस में कोशिश करूँगा कि लाजमी बना लूँ ताकि आप भी घर में ही फीड तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं ये ग्राइप वाटर है जो हम घर में छोटे बच्चों को यूज़ करवाते हैं। तो दोस्तों ये यूज़ करवाने का हमें ये फ़ायदा है कि जब भी आप फीड दें, थोड़ा से इसके चंद कतरे, 4-5 कतरे जो है आप फीड में मिक्स कर दें। उससे दोस्तों ये होगा कि इनका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, हाजमा ठीक रहता है। हाजमा ठीक होने की वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये जल्दी हज़म कर लेते हैं। बहुत से लोग ये बताते हैं कि यार मेरा जो बेबीज़ है, बर्ड्स का जो बेबीज़ है जो भी, वो सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहा है, उसका पेट जो है फूला फूला हुआ रहता है। तो अगर आप ये यूज़ करवाएंगे, उसको ग्राइप वाटर नोनिहाल भी मिलता है, तो उससे दोस्तों इसका हाजमा ठीक रहेगा और टाइम पे ये हज़म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं फीड करवाता हूँ। मैंने ये फीड तैयार कर ली है, बना ली। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं है। ये दोस्तों सिरिंज है, ये 30 ml की सिरिंज है। ठीक है दोस्तों, ये 30 ml की सिरिंज है और इसमें जो ट्यूब लगी हुई है थोड़ी सी मोटी ट्यूब है। ये दोस्तों फॉलिश ट्यूब है जो मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिल जाती है। ये मेरे पास तो नहीं है, ये मुझे मेरे दोस्त के पास मिल गई थी। मेरे दोस्त वो भी लेकर आया था अपने बर्ड्स के लिए, बेबीज़ को हैंड फिट करवाने के लिए, तो उससे मुझे ये चीज़ मिल गई थी। दोस्तों उसने बताया थी ये फॉलिश ट्यूब जो है 14 नंबर की है, 14 नंबर की फॉलिश ट्यूब है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये मोटा होता है लेकिन सॉफ्ट है। दोस्तों इससे पहले जो मैं बर्जिस पैरोट के लिए यूज़ कर रहा था ट्यूब, साइकिल का वाल मिलता है, वो इससे थोड़ा सा पतला होता है, वो ट्यूब में यूज़ कर रहा था। तो दोस्तों आप ये यूज़ करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जब ये छोटा था तो मैं इसको जो है वही यूज़ करवा रहा था जो कि साइकिल का वाल था, वो इससे पतला होता है, नरम भी होता है, वो यूज़ करवा रहा था मैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं ये यूज़ करवा रहा हूँ। चलें दोस्तों, इसको मैं फीड करवाता हूँ। माशाल्लाह अच्छी जो है इसकी ग्रोथ हो रही है और रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहा है ये। और दोस्तों इसका नाम हमने लवली रखा है, तो आप कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि नाम आपको कैसा लगा है, नाम पसंद आया है। लवली नाम रखा है दोस्तों इसका। चलें इसको मैं फीड करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से फीड करवाना है। लवली कम ऑन, ये देखें इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको फीड करवानी है। और दोस्तों नाम लाजमी रखना है, आपने जो भी बर्ड्स पालना है, जिस भी बर्ड्स का बेबी पालना है टाइम के लिए, उसका नाम लाजमी रखना है। ठीक है, और जब भी उसको फीड करवाएं आप नाम से उसको रिकॉल करें, नाम से उसको बुलाएं, ताकि उसको अपने नाम की पहचान हो सके। और जब आप उसको नाम से पुकारेंगे तो वो आपके पास आएगा। और दोस्तों कभी भी उसको फीड की लालच दे के, फीड दिखा के उसको नहीं बुलाना है। ठीक है, नहीं तो वो फीड के ही लालच में आएगा आपके पास, और आप जब उसको बुलाओगे वैसे ही बगैर फीड के तो फिर वो नहीं आएगा। वैसे तो लालच हो जाती है, अभी देखें इसको भी लालच हो गई है, लेकिन इसको नाम की भी पहचान है। ये देखना भी, मैं इसको बुलाता हूँ। लवली कम ऑन, लवली, ये देखो माशाल्लाह। ठीक है, और दोस्तों यह आपने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करना है और हल्का हल्का सा इसको फीड करवानी है। देखो बाकी ये खुद ही फीड लेगा। दोस्तों ज़्यादा फीड एकदम से नहीं देनी है आपने। और जब ये छोटा था मैं इसको 5 ml की फीड करवा रहा था, फीड भी थोड़ी पतली थी, थोड़ा सा बड़ा हुआ 10 पे आ गया, 10 के बाद 15 पे। अभी दोस्तों इसको मैं 15 cc या फिर 20 cc फीड करवाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इसके अगर पोटे में थोड़ा सा खाना रहता है तो 15 दे देता हूँ, अगर बिल्कुल ही खाली हो जाता है तो 20 cc इसको मैं फीड देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको और हमारा साथ बना रहे और कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।